हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साइबर टेररिज्म। ये टॉपिक हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम साइबर क्राइम एंड साइबर टेररिज्म के बेसिक मीनिंग को डिस्कस करेंगे, साइबर टेररिज्म की डेफिनीशन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइबर टेररिज्म की बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम साइबर टेररिज्म के रीसेंट इंसिडेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइबर क्राइम के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम का मतलब है कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट इन्वॉल्व हो। साइबर क्राइम है तो साइबर स्पेस में होगा और किसकी हेल्प से होगा? कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। साइबर क्राइम्स में कंप्यूटर या इंटरनेट या तो एक टूल हो सकते हैं, मतलब साइबर क्राइम कमिट करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर ये टारगेट हो सकते हैं, जैसे कि किसी कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है। एंड तीसरी चीज़, ये टारगेट एंड टूल दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अटैक किया जाए तो एक कंप्यूटर एक टूल हुआ और दूसरा उसका टारगेट। साइबर क्राइम्स को कई सारे कोर्ट डिसीजंस में जुडिशली इंटरप्रेट किया जा चुका है, बट फिर भी इंडियन लेजिस्लेचर के थ्रू इसे किसी भी स्पेसिफिक एक्ट या स्टैट्यूट में एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है। साइबर क्राइम्स एक तरीके के अनकंट्रोलेबल थ्रेट हैं जो कि मॉडर्न लाइफ में तेज़ी से बढ़ रही टेक्नोलॉजीज़ और कंप्यूटर्स की वजह से रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी लाइफ को कन्वीनियंट एंड ईजी तो बनाते हैं, बट इंटरनेट के कुछ डार्कर साइड्स भी हैं। कुछ नए तरीके के साइबर क्राइम्स हैं साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, ईमेल स्पूफिंग, साइबर पोर्नोग्राफी एंड साइबर डिफेमेशन। और साथ ही में कुछ ट्रेडिशनल क्राइम्स जैसे कि फ्रॉड एंड हैरेसमेंट भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएंगे अगर ये क्राइम्स इंटरनेट या कंप्यूटर्स का यूज़ करके कमिट किए जाते हैं तो ये तो बात हुई साइबर क्राइम की। अब हम जानते हैं कि टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म मॉडर्न वर्ल्ड का एक कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग इशू है जो कि पास्ट डिकेड्स में काफ़ी रैपिडली एस्केलेट हुआ है। ये ऐसे वॉयलेंट एक्ट्स हैं जो सबको इफेक्ट करते हैं, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन हो या फिर कोई नेशन हो। कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद से ही टेररिज्म एक इंक्रीजिंग ग्लोबल चैलेंज बन गया है। अपना बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी स्टेट एजेंसीज को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है टेररिस्ट अटैक को इफेक्टिवली प्रिवेंट और काउंटर करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट इन टेररिस्ट अटैक की वजह से काफ़ी जानें जा चुकी हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी भी कई सारे नए थ्रेट्स लेकर आई है, जिनमें से एक है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म ऐसे हाईली टारगेटेड अटैक्स को रिफ़र करता है जिनका मकसद है फियर, डैमेज, डिसरप्शन कॉज करना, और साथ ही में ये एक इमर्जिंग थ्रेट है जो कि सीरियस हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया साइबर क्राइम, टेररिज्म एंड साइबर टेररिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। साइबर क्राइम्स जो कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प से होते हैं, टेररिज्म जो एक ऐसा वॉयलेंट एक्ट है जो पूरे नेशन को इफेक्ट करता है, एंड साइबर टेररिज्म ऐसा एक्ट है जो कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प से टेरर, फियर या डैमेज कॉज करता है। अब हम साइबर टेररिज्म की डेफिनीशन को डिस्कस करते हैं। साइबर टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट बन गया है। टेररिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए साइबर स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और ये प्रोपेगेंडाज मोस्टली रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से रिलेटेड होते हैं। साइबर टेररिज्म एक रिलेटिवली न्यू टर्म है जिसे कंप्यूटर एक्सपर्ट बैरी सी कॉलिन ने कॉइन किया है। हालांकि साइबर टेररिज्म की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनीशन नहीं है। डिफरेंट रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने इसे वेरियस वेज में डिफाइन किया है या इंटरप्रेट किया है। हम साइबर टेररिज्म को दो वेज में डिफाइन कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन इंटेंट और दूसरा बेस्ड ऑन इट्स इफेक्ट्स, यानी कि साइबर टेररिज्म का इंटेंट या एम क्या है या फिर इसके इफेक्ट्स क्या हैं।
ये ऐसे अटैक्स को रिफ़र करता है जो ऐसे नेशन या नेशंस के कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाते हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर हेविली रिलाई करते हैं। ऐसे अटैक्स लोगों के अंदर फियर, केओस और डिसरप्शन क्रिएट करते हैं और सोसाइटी एंड इकोनॉमी को भी सिग्निफिकेंट हार्म कॉज करते हैं। अब कई सारे स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स ने साइबर टेररिज्म को डिफाइन करने के अटेम्प्ट्स किए हैं एंड इन्हीं में से सबसे वेल नोन डेफिनेशन प्रोफेसर डोरोथी डेनिंग ने मई 2000 में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने प्रपोज की थी। इन्होंने कहा कि साइबर टेररिज्म साइबर स्पेस और टेररिज्म के कन्वर्जेंस यानी साथ आने से बना है और ये उन अटैक्स और थ्रेट्स को रिफ़र करता है जो कंप्यूटर, नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगेंस्ट किए जाते हैं और इन अटैक्स या थ्रेट्स का एम गवर्नमेंट या सिटीजन्स को इंटिमिडेट या फोर्स करना होता है अपने पॉलिटिकल या सोशल ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए। नाटो ने साइबर टेररिज्म को डिफाइन करते हुए कहा है कि ये ऐसे साइबर अटैक्स हैं जो कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए और सोसाइटी में फियर फैलाने के लिए और अपने आइडियोलॉजिकल गोल को बढ़ावा देने के लिए। सिमिलरली यूएस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने साइबर टेररिज्म को डिफाइन करते हुए कहा है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो कि कंप्यूटर्स का यूज़ करके किया जाता है और इससे वायलेंस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज होता है और इसका एम गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए फोर्स करना होता है। साइबर टेररिज्म की वाइडली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल डेफिनीशन है, साइबर टेररिज्म एक क्रिमिनल एक्ट है जो कंप्यूटर्स या टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके किया जाता है टू कॉज वायलेंस, डिस्ट्रक्शन और डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज और इन अटैक्स का गोल गवर्नमेंट या लोगों में फियर पैदा करना होता है ताकि वो इन साइबर टेररिस्ट की पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स मानने पर मजबूर हो जाएं। साइबर टेररिज्म साइबर क्राइम से डिफरेंट है। हर तरीके का साइबर क्राइम साइबर टेररिज्म नहीं होता है। कोई भी साइबर क्राइम तब साइबर टेररिज्म बनता है जब उसमें पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एम्स या गोल्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज़ के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही हैं थ्रू साइबर अटैक्स। रीसेंट टाइम्स में इंडिया या वर्ल्ड वाइड जितने भी साइबर अटैक्स हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि कैसे टेररिस्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं अपने एजेंडाज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये तो हो गई साइबर टेररिज्म की डेफिनीशंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साइबर टेररिज्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। साइबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी नेशन, लोकेशन या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते टाइम उनके टैंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडाज़ को फुलफ़िल करना। रिसर्च के बेसिस पर हम साइबर टेररिज्म के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है साइबर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फंड रेजिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड सर्विलेंस। जो भी मॉडर्न टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इन फंक्शंस को करने के लिए इंटरनेट पर हेविली रिलाई करते हैं। उनकी ग्रोइंग कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल्स उन्हें गवर्नमेंट के ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करती है। दूसरा, डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर सिस्टम्स, सर्विसेज और वेबसाइट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करना और ये चीज़ें वो वेबसाइट डिफेसमेंट, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डॉस अटैक या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करके करते हैं। तीसरा, प्योर साइबर टेररिज्म। तीसरा ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल टेररिज्म के गोल्स के साथ अलाइन करता है, बट ये डिस्ट्रक्शन और हार्म कॉज करने के लिए स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। इस तरह का साइबर टेररिज्म टैंजिबल एसेट्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है और फिजिकल हार्म और इवन डेथ कॉज करता है। तो ये तो हो गए साइबर टेररिज्म के ऑब्जेक्टिव्स। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ साइबर टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। पहला, साइबर अटैक्स इन द मिडिल ईस्ट। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, पर्टिकुलरली प्रो पैलेस्टीनियन एंड प्रो इजराइल फैक्शन के बीच साइबर ग्रुप्स ने अपोजिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करने वाली वेबसाइट्स एंड मेल सर्विसेज के अगेंस्ट अटैक्स लॉन्च किए थे। ये साइबर अटैक्स, जिनमें ईमेल फ्लडिंग, डॉस अटैक,
पिंक फ्लडिंग एक्सेट्रा इंक्लूडेड थे, इन्होंने हाई प्रोफाइल साइट्स को टारगेट किया था, जैसे कि इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री, इजरायली डिफेंस फोर्सेज एक्सेट्रा। इन अटैक्स को पहली बार नेशनल प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर NIPC ने अक्टूबर 2000 में रिपोर्ट किया था। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कश्मीर के मुद्दे पर टेंशन्स बढ़ी हैं, तब साइबर टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान के फेवर में हैं, उन्होंने इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। सितंबर 11 के अटैक्स के दौरान पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स सच एज G-Force एंड डॉक्टर न्यूकर ने इंडिया की कई सारी वेबसाइट्स को डिफेस और डिसरप्ट किया था, जिसमें ZTV नेटवर्क एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी इंक्लूडेड थे। इन्होंने US गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी टारगेट किया था, लाइक द एयरफोर्स कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तीसरा इंसिडेंट है चाइनीज़ रिटेलिएशन 1999। जब US बॉम्बर्स द्वारा यूगोस्लेविया में चाइनीज़ एम्बेसी पर एक्सीडेंटल बॉम्बिंग हुई थी, तो प्रो चाइनीज़ हैकर्स ने बदला लेने के लिए अमेरिकन वेबसाइट्स पर सीरीज़ ऑफ साइबर अटैक्स किए थे, जिसमें US गवर्नमेंट की कई साइट्स इन्वॉल्व थीं, सच एज डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द वाइट हाउस एंड द नेशनल पार्क सर्विस। इन अटैक्स की वजह से ये साइट्स डिफेस हो गई थीं एंड ईमेल बॉम्बिंग की वजह से काफ़ी दिनों तक ऑफलाइन भी थीं। हालांकि ये अटैक काफ़ी कम था, बट फिर भी इसने साइबर रिटेलिएशन का एक पोटेंशियल स्केल डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था। चौथा इंसिडेंट है साइबर अटैक्स बाय तमिल टाइगर्स 1998। तमिल टाइगर्स जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप थे श्रीलंका में, उसने श्रीलंकन एम्बेसीज पर सीरीज़ ऑफ साइबर अटैक्स किए थे, जिसमें इन्होंने 800 से ज़्यादा डेली ईमेल सेंड किए थे एम्बेसीज को। इन अटैक्स की वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो गया था और इन्हें श्रीलंका पर हुआ पहला साइबर टेररिज्म अटैक मानते हैं। पांचवा इंसिडेंट है यूगोस्लाविया कॉन्फ्लिक्ट 1999। ड्यूरिंग नाटोज एयर स्ट्राइक ऑन यूगोस्लाविया, साइबेरियन हैकर्स ने नाटो सर्वर्स पर सीरीज ऑफ साइबर अटैक्स लॉन्च किए थे। इन अटैक्स में डॉस अटैक्स, ईमेल बॉम्बार्डमेंट्स एंड वायरस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व थे, जिससे कि नाटो के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ था। छठा इंसिडेंट है साइबर अटैक ऑन एस्टोनिया 2007। एस्टोनिया को लार्ज स्केल साइबर अटैक फेस करना पड़ा था, जो कि रशिया से ओरिजिनेट हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एस्टोनियन गवर्नमेंट ने सोवियत एरा वॉर मेमोरियल को मूव करने का डिसीजन लिया था। इन अटैक्स ने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज, बैंक्स एंड मीडिया वेबसाइट्स को टारगेट किया था। इन अटैक्स में बॉटनेट जैसी टेक्निक्स यूज़ हुई थी। अटैकर्स ने वाइटल पब्लिक सर्विसेज को डिसरप्ट कर दिया था। एस्टोनिया का मानना था कि ये अटैक रशियन हैकर्स ने किए थे। सातवां इंसिडेंट है सोनी प्ले स्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स नेटवर्क अटैक्स 2014। 2014 में लिजर्ड स्क्वाड नाम का एक ग्रुप जो अपने आप को साइबर टेररिस्ट क्लेम कर रहे थे, उन्होंने सोनी प्ले स्टेशन नेटवर्क एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स लाइव सर्विसेज के अगेंस्ट मैसिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स लॉन्च किए थे। इन अटैक्स की वजह से मिलियंस ऑफ यूजर्स डिस्टर्ब हुए थे। इन अटैक्स ने जियोपॉलिटिकल मोटिव्स के कंसर्न्स को रेज किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में हम साइबर टेररिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम IT एक्ट को पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली सेक्शन 66F एंड रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ साइबर टेररिज्म इन इंडिया को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।